हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विक्रम्स पाठशाला में। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक रहने वाला है नदियों के किनारे प्रमुख नगर, नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर। ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अयोध्या कौन सी नदी किनारे बसा हुआ है? सरयू नदी के किनारे। ओके फ्रेंड्स, सरयू नदी का स्टैटिक जीके जान लेते हैं। सरयू नदी क्यों इंपॉर्टेंट है? सरयू नदी के तट पर बसा अयोध्या एक अति प्राचीन धार्मिक नगर है। मान्यता है कि इस नगर को मनु ने बसाया था और भगवान श्री राम का जन्म भी यही हुआ था। ओके फ्रेंड्स, राम का जन्म और शोध अनुसार ये भी पता चलता है भगवान राम का जन्म यहाँ हुआ था और यह अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और रहस्यमयी जगह है। चलते हैं नेक्स्ट, बद्रीनाथ कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? अलकनंदा कहाँ? उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून। तो बद्रीनाथ अलकनंदा का नदी के किनारे बसा हुआ है और छोटी चार धाम में से एक बद्रीनाथ भी आता है। तो छोटी चार धाम यात्रा कहाँ है? उत्तराखंड में है। और कौन कौन सी छोटी चार धाम यात्रा है चलिए जान लेते हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये छोटी चार धाम यात्रा उत्तराखंड में ही है और ऐसा माना जाता है कि बद्रीनाथ भगवान विष्णु को समर्पित है। नेक्स्ट चलते हैं गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर बसा हुआ है। राप्ती नदी कहाँ? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। नेक्स्ट श्रीनगर झेलम नदी के तट पर बसा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, श्रीनगर भारत के जम्मू कश्मीर की राजधानी भी है। जम्मू कश्मीर की राजधानी है और ये हमारे देश में भी करेंटली 8 यूनियन टेरिटरीज और 28 स्टेट्स है, जब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरीज बनाया गया था। ओके, इलाहाबाद में कौन से? गंगा और यमुना। ओके फ्रेंड्स, गंगा और यमुना आपको कहाँ? इलाहाबाद में ही देखने को मिलेगा। यमुना का कुछ स्टैटिक जान लेते हैं। यमुना क्यों इम्पोर्टेंट है? यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सबसे बड़ी सहायक नदी गंगा की कौन सी है? यमुना है। और यमुनोत्री जगह से निकलती है और देवप्रयाग में गंगा से मिल जाती है। और यमुना के तट पर बसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट जगह हैं? यमुना के तट पर बसे प्रमुख शहर कौन कौन से होंगे? जैसे दिल्ली हो गया, आगरा हो गया, इटावा हो गया, हमीरपुर और देवप्रयाग, ये सब यमुना के तट पर बसे हुए हैं। नेक्स्ट मथुरा भी यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। वाराणसी कहाँ है फ्रेंड्स? तो मथुरा के बारे में स्टैटिक आपको बता दूं, मथुरा उत्तर प्रदेश में है और यह एक ऐतिहासिक रूप से कुषाण राजवंश द्वारा स्थापित एक विकसित नगर है। उससे पूर्व यानी कुषाण राजवंश से पूर्व में इसे भगवान श्री कृष्ण के समय काल से 7500 वर्ष से यह नगर अस्तित्व में है, यानी कि काफ़ी रहस्यमयी और इम्पोर्टेंट और पुराना जगह है। नेक्स्ट वाराणसी कहाँ? गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। लखनऊ कहाँ? गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, लखनऊ नवाबों का शहर भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सूरत कहाँ? गुजरात में है। गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। और ये नदी ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट दिल्ली देख लेते हैं। दिल्ली यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है और दिल्ली का कुछ स्टैटिक देख लेते हैं दोस्तों। दिल्ली का स्टैटिक आपको समझाते हैं। मुंबई के बाद दिल्ली भारत के सबसे बड़े व्यापारिक महानगरों में से एक है। जी हाँ फ्रेंड्स, मुंबई के बाद दिल्ली सबसे बड़ी व्यापारिक महानगरों में से एक है। और कुछ स्टैटिक जान लेते हैं। दिसंबर 1991 में दिल्ली की स्थापना हुई थी, राजधानी बनाया गया था। पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ, यानी कि दिल्ली जब राजधानी बना था तब से इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था और ये पांडवों के द्वारा जब राजधानी हुआ करती थी उस वक्त इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना था। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद यही है। कहाँ? दिल्ली में। दिल्ली का टॉयलेट म्यूज़ियम एक बहुत बड़ा म्यूज़ियम है और एक बहुत अनोखा म्यूज़ियम है पूरे वर्ल्ड का, सिर्फ देश का ही नहीं पूरे वर्ल्ड का है। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद यही है, दिल्ली का टॉयलेट म्यूज़ियम। बहुत अनोखा म्यूज़ियम है। दिल्ली के मेट्रो ट्रेन, एक और इम्पॉर्टेंट दिल्ली के मेट्रो ट्रेन के बारे में बता दूँ। दिल्ली के मेट्रो ट्रेन कोई डस्टबिन ना हो तो ये भी सबसे स्वच्छ और कोई कचरा नहीं आपको देखने को मिलेगा दिल्ली के मेट्रो में। हैदराबाद कौन सी नदी किनारे है? मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ आबादी 6.9 मिलियन है मूसी नदी की। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आगरा कहाँ है? यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। आगरा 1526 से 1658 तक मुगलों की राजधानी भी हुआ करता था और 1506 ईस्वी में आगरा को बसाया गया था। ओके, किसके द्वारा बसाया गया था आगरा को फ्रेंड्स? आगरा बहुत इंपॉर्टेंट जगह, सिकंदर लोदी के द्वारा बसाया गया था आगरा को 1506 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, 1506 में। ये 1526 से 1658 तक मुगलों साम्राज्य की राजधानी रहा। आज भी आगरा मुगल कालीन इमारतों से मशहूर है। तो आगरा में और कौन कौन से जगहें हैं, टूरिस्ट प्लेस हैं, जैसे लाल किला, फतेहपुर सीकरी,
ताजमहल, लाल किला, ये सब तो आप सभी जानते ही होंगे। कानपुर, कानपुर कहाँ, गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। कोलकाता, हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है। इसे पैराडाइज फॉर बुक्स कहते हैं, यानी बुक लवर्स। यहाँ काफ़ी बुक्स मिलते हैं। फ्लोटिंग लाइब्रेरी, इंडियाज़ फर्स्ट, भारत की सबसे पहली फ्लोटिंग लाइब्रेरी कहाँ देखने को मिल जाएगी दोस्तों? सबसे पहली फ्लोटिंग लाइब्रेरी कोलकाता में ही है, हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं अहमदाबाद। अहमदाबाद साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम साबरमती नदी का नाम है और ये 1917 से 1930 में गांधी जी यहाँ रुके थे। और दांडी मार्च, जी हाँ फ्रेंड्स, दांडी मार्च यहीं से स्टार्ट किया गया था गांधी जी के द्वारा। 1930 ईस्वी तक गांधी जी यहाँ पर रुके थे। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी मार्च यात्रा यहीं से स्टार्ट किया था। ओके, नेक्स्ट हरिद्वार। हरिद्वार कहाँ, गंगा नदी के तट पर बसा हुआ हिंदुओं के 7 पवित्र नगरों में से एक है। कुंभ मेला का आयोजन यहीं पर प्रत्येक 12 वर्षों के बाद किया जाता है। नासिक में भी कुंभ मेला का आयोजन किया था। नासिक का गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ है नासिक में। तो पहले कुंभ मेला का इतिहास जान लेते हैं। कुंभ मेला आखिर क्यों मनाया जाता है? तो ऐसा माना जाता है, हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार इंद्र के बेटे जयंत के घोड़े से अमृत की बूंद भारत के 4 जगहों पर गिरा था। यहाँ फ्रेंड्स, इंद्र के बेटे जयंत के घोड़े से अमृत की बूंदें भारत के 4 जगहों में से गिरा था। कौन कौन से जगह थे? हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और देवप्रयाग। तो हरिद्वार में कहाँ ऑर्गेनाइज किया जाता है कुंभ मेला का? गंगा में। उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर होता है। नासिक में गोदावरी और देवप्रयाग इलाहाबाद में हर 12 वर्षों के बाद ऑर्गेनाइज कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट लुधियाना। लुधियाना सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। ओके दोस्तों, कुछ और देख लेते हैं। रिवर्स, जबलपुर। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। ये कहाँ है? एमपी में। जमशेदपुर, ये झारखंड में है। ये नदी कौन सी नदी हो गया? स्वर्ण रेखा। नेक्स्ट बरेली, रामगंगा। डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ कहाँ है? असम में। ये ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर है। कोटा, कोटा कौन सी नदी के तट पर है फ्रेंड्स? चंबल नदी के। उज्जैन, उज्जैन कहाँ? एमपी में, शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। नेक्स्ट विजयवाड़ा, विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। या गुवाहाटी, ये कहाँ? गुवाहाटी असम में है। ये ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बसा हुआ है। वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव थी फ्रेंड्स। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।